अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, आप नया घर खरीदना चाहते हैं या आपके पास प्लॉट है, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, कारोबार के लिए पैसा चाहिए, शादी के लिए चाहिए, गाड़ी लेना चाहते हैं, मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, इन सारी ज़रूरियात के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो मीज़ान बैंक आपको बेहतरीन सहूलत फराहम करता है। इनकी डिजिटल मोबाइल ऐप भी मौजूद है जहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे आके पोर्टल पे आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। फिजिकली आप खुद भी बैंक में जाकर विजिट कर सकते हैं। आप चाहे पाकिस्तानी सिटीजन हैं या आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप तब भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। खा आप मर्द हैं या खातून, आप यहां से लोन ले सकते हैं। किस मकसद के लिए कितना लोन आप यहां से ले सकते हैं, शराइत और ज़वाबित क्या है, तरीक़ेकार क्या है अप्लाई करने का, मुकम्मल डिटेल आज की इस वीडियो में आपको फराहम करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए आल पीके मनी, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपने अपने ब्राउजर के अंदर लिखना है जी मीज़ान इजी होम। आप आ जाएंगे मीज़ान बैंक की इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हैं जी कार इजारा स्कीम के तहत आप कार ले सकते हैं, मोटरसाइकिल ले सकते हैं। आप कारोबार के लिए, होम के लिए, मीज़ान सोलर सिस्टम अगर आपने लगवाना है उसके लिए आज की इस वीडियो में लेकिन स्पेशली हम फोकस करेंगे बड़े लोन के ऊपर, बड़े कर्ज के ऊपर, जिसमें मीज़ान इजी होम के तहत आपको घर बनाने के लिए, ये घर खरीदने के लिए लोन लेना होता है। बड़ी अमाउंट होती है, कोई और बैंक इतनी आसानी से नहीं देता। तो इसके लिए एक और अच्छी चीज़ ये है कि इस्लामिक होम फाइनेंसिंग है। ये शरई असूलों के मुताबिक रिबा फ्री, इंटरेस्ट फ्री, सूद के बगैर आपको ये कर्ज फराहम करते हैं। अब ये सूद के बगैर कैसे आपको कर्ज फराहम करते हैं, वैसे तो इनका फतवा भी यहाँ पे मौजूद है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बेसिक इन्होंने तरीका अपनाया है कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर बैंक शरीक हो जाता है, यानी कि जॉइंट ओनरशिप हो जाती है आपकी और बैंक की प्रॉपर्टी के ऊपर। और फिर बैंक के पास जो प्रॉपर्टी होती है, बैंक उसको यूनिट्स के अंदर डिवाइड करता है और उन यूनिट्स की एक कीमत या रेंट फिक्स कर देता है। वो रेंट आपको बैंक को पे करना होता है। इस तरीकेकार से आप सूद से बच जाते हैं और बैंक आपको कर्ज फराहम करता है। अब अगर इस लोन के की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली चीज है जी हाईएस्ट फाइनेंसिंग अमाउंट, यानी आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए से लेके 10 करोड़ तक का कर्ज फराहम कर सकता है बैंक। और दूसरी जो चीज़ है मैक्सिमम फाइनेंसिंग अगेंस्ट प्रॉपर्टी वैल्यू, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी मार्केट वैल्यू देखी जाती है, उसके अगेंस्ट फिर आपको बैंक फराहम करता है फाइनेंसिंग या लोन। इजी इंस्टॉलमेंट होती हैं और मंथली रेंट के अंदर कमी होती है और शरिया कंप्लायंट है ये। आज के इस वीडियो में आसान तरीका मीज़ान बैंक से यहाँ से लोन लेने का आपको बताएंगे। चाहे आप कारोबार करते हैं या आप जॉब करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किसी भी मकसद के लिए लोन लेना चाहते हैं, स्पेशली अपने होम के लिए, घर के लिए, तो इजीली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम नीचे आ जाएं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन से लोग यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान के आप सिटीजन हैं या आप नॉन रेजिडेंट हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, आप तब भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट आप देख लें, अगर आप मुलाजमत पेशा हैं 25 से लेकर 65 साल तक, अपना कोई कारोबार है तो 21 से लेकर 70 साल तक एज की लिमिट है। आप यहाँ पे एज ए सिंगल एप्लीकेंट भी अप्लाई कर सकते हैं या आप किसी को साथ मिला के को एप्लीकेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी बीवी, आपके वालिदैन, आपके बच्चे, आपके भाई बहन आपके को एप्लीकेंट बन सकते हैं। इनकम की अगर बात करें, कितनी इनकम आपकी होनी चाहिए तब आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। तो अगर आप सैलरीड हैं, यानी कि आप तनख्वाह लेते हैं, मुलाजमत करते हैं, या आप SEP से मुराद है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, यानी कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ऑडिटर हैं, आर्किटेक्ट हैं, इस तरह का कोई आपका पेशा है, तो आपकी जो मिनिमम इनकम है यहाँ पे 50,000 पर मंथ होनी चाहिए। और जिन लोगों का अपना कारोबार है तो उनके लिए यहाँ पे जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए पर मंथ उनकी इनकम होनी चाहिए, तब वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही ये भी आप देख लें कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कम से कम 2 साल से आप उस जॉब के अंदर हों, उसका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हो। और अगर आप बिजनेस में हैं तो पिछले 3 साल से आप करंट बिजनेस के अंदर हों। अब नीचे अगर आ जाएं तो इनकी ये प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे इन टाइप्स के लोन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हम होम लोन की बात कर रहे हैं तो अगर आप होम खरीदना चाहते हैं, नया होम घर खरीदना चाहते हैं, तो आप
इजी बायर के तौर पे अप्लाई करेंगे। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें जी, इसकी डिटेल थोड़ी सी यहाँ पे सामने आ जाएगी कि यहाँ आप 1 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक का कर्ज घर खरीदने के लिए ले सकते हैं और 3 साल से लेके 25 साल तक की मुद्दत आप सिलेक्ट कर सकते हैं वापसी की। इसी तरह से अगर आप अपना घर तामीर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं जी, आप यहाँ पे 1 मिलियन से लेकर 100 मिलियन तक का कर्ज ले सकते हैं। किसी भी कैटेगरी के अंदर आपने लोन अप्लाई करना है, आप यहाँ से उसकी थोड़ी सी डिटेल चेक करें। जैसे कि घर की तज़ीन व आराइश के लिए आप 3 लाख से लेके 20 मिलियन तक का कर्ज 2 साल से लेके 15 साल तक के लिए ले सकते हैं। इसी तरह बाकी कैटेगरीज को भी आप चेक कर सकते हैं और यहीं पे आप प्रॉफिट रेट भी आप देख सकते हैं कि कितना आपने बैंक को पे करना है। यहाँ पे फिक्स्ड प्राइसिंग रेट भी है और इसके अलावा जो वेरिएबल प्राइसिंग रेट भी है। तनख्वाहदार तबकों के लिए अलग है और बिजनेस वालों के लिए अलग है। और इसके लिए अप्लाई करने का तरीकाकार ये है जी, सबसे पहले आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। उस लोन एप्लीकेशन फॉर्म को आपने सबमिट करना होगा, बैंक का नुमाइंदा आपको देगा। उसके ऊपर आपने मेंशन करना है कि आपने लोन किस मकसद के लिए लेना है, कितना लोन लेना है, कितनी मुद्दत के अंदर आप वापस करना चाहते हैं। उसके साथ आपने कुछ प्रोसेसिंग फीस है, आगे चल के मैं बता देता हूँ, वो आपने साथ में यहाँ पे जमा करवानी है। और दूसरे स्टेप के अंदर आप जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में अटैच करेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए यहाँ पे ये भी आपको बता दूं। आप इस लिस्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जी, अपने CNIC की कॉपी, और अगर को एप्लीकेंट है, दूसरा एप्लीकेंट भी साथ है, उसकी भी CNIC की कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें, और अपना जो लास्ट आपने यूटिलिटी बिल पे किया है उसकी आपने कॉपी देनी है। आपके जो कानूनी वुर्स हैं उनके आईडी कार्ड की कॉपी आपने देनी है। प्रोफेशनल आपकी कोई डिग्री है तो उसकी कॉपी आप फराहम करेंगे। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट की एक कॉपी आपने लगानी है और तकाफल अगर आप चाहते हैं इंश्योरेंस साथ में तो उसकी भी आपने डिक्लेरेशन यहाँ पे देनी है। इनकम प्रूफ भी आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखते हैं तब आपने अपना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे देना है, अपनी सैलरी स्लिप की फोटोकॉपी यहाँ पे देनी है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पिछला 3 साल का आपको बिजनेस रिकॉर्ड, आपके टैक्स रिटर्न्स और बैंक सर्टिफिकेट और NTN की सर्टिफिकेट की कॉपी आपने यहाँ पे लगानी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आप लगा के साथ में उस फॉर्म को फिल करके जमा करवा देंगे और मिज़ान बैंक का जो नुमाइंदा है आपकी रिहाइश पे आएगा, आपके एड्रेस पे आएगा, वेरिफिकेशन करेगा आपकी। उसके बाद जो भी लीगल डॉक्यूमेंट हैं वो आपसे फिल करवाए जाएंगे। अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है आपको बैंक बुलाया जाएगा और आपके और बैंक के दरमियान एक इस्लामिक हाउस फाइनेंसिंग एग्रीमेंट साइन होगा और आपका लोन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा जी। ओवरसीयर जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते, उनके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। अगर वो घर खरीदना बनाना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं मिज़ान बैंक से, एक तो सिटीजनशिप उनकी पाकिस्तानी होनी चाहिए, उसके अलावा जी सैलरीड इंडिविजुअल होने चाहिए, फिर को एप्लीकेंट भी अलाउ हैं उसके अंदर। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए 25 से लेकर 60 साल तक एज की लिमिट है। इनकम यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए 2.5 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए और कितने अरसे से वो मुलाजमत कर रहा है, एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल से कम कर रहा हो। और फाइनेंसिंग आप कितने अरसे के लिए करवा सकते हैं, 3 साल से लेके 20 साल तक के लिए। और कितनी अमाउंट ऑफ फाइनेंस यहाँ पे करवा सकते हैं आप, 0.5 मिलियन, 5 लाख से लेके आप 50 मिलियन तक यहाँ पे करवा सकते हैं। अब जब चाहे आप पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आपने यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है लोन के लिए, तो यहाँ से आप यहाँ पे 2 लिंक आपको नजर आ रहे हैं, एक डाउनलोड लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और दूसरा है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी जी। ये लिस्ट आपको जो मैंने पहले आपको बताई है, आप मजीद यहाँ पे इसको डाउनलोड भी कर लें ताकि आप सारे डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार कर लें। और दूसरे लिंक पे, इस वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से होगा ये आपने ऑनलाइन ही फिल करके जमा करवाना होगा। इसमें तमाम डिटेल्स जो हमने अब तक डिस्कस की हैं वो सारी आप यहाँ पे लिखेंगे और ऑनलाइन ही इसको आप सबमिट करवा देंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि इनकी कुछ प्रोसेसिंग फीस भी होती है। 8,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस है इनकी। सैलरीड इंडिविजुअल हैं चाहे आपका बिजनेस है। इसके अलावा 8,000 के अलावा 1,280 रुपये इनकी फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो भी चार्जेस हैं। और मजीद अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि आप यहाँ से लोन लेंगे तो आपको कितना यहाँ पे किस्त आपकी कितनी बनेगी, कितने पैसे आपको फालतू देने पड़ेंगे, तो आप इनका यहीं पे कैलकुलेटर भी मौजूद है, इजी होम पेमेंट कैलकुलेटर। यहाँ से जस्ट आपने सिंपली सेगमेंट सेलेक्ट करना है कि आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं,
उसके अलावा आपने कैटेगरी के अंदर कि आप होम बाय करना चाहते हैं या फिर आप रेनोवेट करना चाहते हैं, जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे। टेन्योर आप सिलेक्ट कर लें जी, आप कितने साल के लिए लेना चाहते हैं। पेमेंट प्लान आप सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे UMI में कर लेता हूँ। एंटर प्रॉपर्टी प्राइस हेयर, या आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस कितनी है जो आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं। हम फर्ज करें यहाँ पे जी 20 लाख रुपए लिख देते हैं। कितनी रकम आप चाहते हैं कि बैंक फाइनेंस करे, तो हम यहाँ पे 10 लाख लिख देते हैं। लेकिन आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस कैलकुलेटर को यूज करना है। उसके बाद आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये तमाम डिटेल्स दे देंगे कि आपको कितनी मंथली किस्त पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कम ज़्यादा करके रीडू करके भी आप चेक कर सकते हैं। और इसकी डिटेल मज़ीद अगर आप चेक करना चाहेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। मुकम्मल डिटेल अगर आपने 10 साल का टेन्योर यहाँ पे एंटर किया है, 10 साल की एक एक किस्त कितनी बनेगी, मुकम्मल डिटेल आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो ये इजी होम पेमेंट कैलकुलेटर आप अप्लाई करने से पहले यूज कर सकते हैं एक अंदाजा लगाने के लिए। फिर भी अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आती तो यहाँ पे इनके जो नुमाइंदे हैं उनके नंबर मौजूद हैं, उनके ईमेल एड्रेस, उनके रेजिडेंशियल एड्रेस, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और हर रीजन का यहाँ पे नुमाइंदा मौजूद है, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर। तो आप अकॉर्डिंगली अपने नुमाइंदे से यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो होम लोन प्रोवाइड करते हैं इनका नुमाइंदा खुद आपसे रब्ता करे, तो आप यहाँ पे ये एंड पे दिए गए फॉर्म को फिल करें, अपना नाम लिखें, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अपने सिटी का नाम और किस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कौन सा लोन आपने लेना है, ये सारी चीज़ें फिल करके आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि जितने की फीचर्स हैं इस मीज़ान बैंक के इजी होम लोन के आपको बता दूं। मजीद डिटेल्स आप खुद भी चेक कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।